साथियों, आज दोपहर तक बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी बीकानेर शहर के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली और पिछले 3 दिनों से पड़ती गर्मी से निजात दिलाते हुए आज दोपहर के बाद झमाझम घनघोर बारिश यहाँ बीकानेर में हुई, ओलावृष्टि साथ में हुई और वातावरण बिल्कुल ठंडा पड़ गया और निश्चित मानिए कि मज़ा आ गया ज़ोरदार। और तबीयत बिल्कुल बाग बाग हो गई, हरी हो गई और वातावरण के अंदर जो है कि पूरी तरह ठंडक जो है कि व्याप्त हो जाने से पशु पक्षी, इंसान, हरियाली, पेड़ पौधे सब आनंदित हो गए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको वो सीन दिखाना चाहता हूँ बरसात का, जिसमें ओलावृष्टि भी हुई है, ओले भी गिरे छोटे छोटे और सड़कों पर पानी भी चला है और बढ़िया बरसात हुई। तो चलिए देर न करते हुए आप बारिश का मज़ा लीजिए। हेलो गाइस, देखिए बीकानेर के अंदर कितनी तेज़ बरसात हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ पर कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इतनी तेज़ बरसात होती है कि लोगों की तबीयत जो है बाग बाग हो जाती है, शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है और वातावरण के अंदर इतना ठंड इतनी बढ़िया हो जाती है कि बस आप पूछो ही मत। रात को क्या है, पूरी गर्मी पड़ रही थी, पसीने आ रहे थे और बार बार कूलर एसी खोलने का मन कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह होने के बाद अब दोपहर के समय इतना मतलब कि तेज़ घना घनघोर बादल घूम कर के आया और बरसात इतनी बढ़िया हो रही है कि पूरा जो है कि जो दिल बाग बाग हो गया है और जो है कि तबीयत हरी हरी हो गई है। और सामने आप देख रहे होंगे ये पार्क है, इसके अंदर जो है धरती पूरी तरह जल भुन रही थी, गर्म हो रही थी, जिसके कारण से क्या है कि ये पशु पक्षी और जो उसके अंदर जो बेचारे कुत्ते पिल्ले जो घूम रहे हैं ये बिल्कुल जो है गर्मी से बहुत व्याकुल थे। सामने आप देख रहे होंगे तो वो क्या है कि वो भी मतलब कि अभी ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मतलब कि जो आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है कि अब उनको पेड़ के नीचे सहारा लेना पड़ रहा है। बेचारे सारे के सारे जानवर पेड़ों के नीचे इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ पर इकट्ठे होकर के वो बैठे बेचारे पानी को जो बरसात के रुकने का जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे सामने देखो, आपको नज़ारा क्या शानदार देखने को मिलेगा कि सड़कों पे पानी बहने लगा है। ये देखिए सामने से सड़क के उस ओर से मतलब कि मेरी उंगली की सीध में से पानी, जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है उधर से पानी बहता हुआ इधर आ रहा है हमारी तरफ। और इस साइड में देखेंगे तो ये देखो अभी मेरे कैमरे पे जो है ना पानी पड़ रहा है। मैं देखो बाहर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये कार खड़ी है ना, सफ़ेद सफ़ेद देखी होगी, इसके इधर से पानी आ रहा है बह करके और अभी देखना ये एकदम नदी का रूप ले लेगा, मैं दिखाऊँगा आपको बाद में। तो इतना बढ़िया वातावरण बन गया है, पानी ना उड़ उड़ करके आ रहा है, मतलब बूंदे जो बरस रही है ना वो हवा जो इसके साथ साथ पूरे वेग से चल रही, तो वो उड़ उड़ करके अंदर भी आने का प्रयास कर रही है। देखो हमारे आंगन के अंदर भी पानी आना शुरू हो गया है और इधर देखो सुमन भी ना ये जो है रील बना रही है। से कुर्सी लेके आ, मैं यहाँ पर बैठूँगा, बैठ करके बनाऊँगा। आप ये देखो कि पिछले 4 दिनों से यानी 5 दिनों से इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी भाई साहब, क्या करें, हीट वेव मतलब कि क्या कहते हैं, लू, जो देसी भाषा में कहते हैं कि लू जो है चल रही थी। तो उसके कारण बड़े मतलब कि जो है तप गए थे, आहत हो गए थे। ये देखो, और उस आहत मैं आपको देखो कि इसके जूम करके दिखा रहा हूँ, तो परेशान हो गए थे, इतनी जो शरीर के अंदर की आत्मा जो है विचलित हो रही थी कि भाई किसी तरह से यार ठंड हो जाए। तो आज हमारी जो है ना कि ऊपर वाले ने सुन ली है और देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम, पहले तो हम मूसलाधार बारिश बोला करते थे, आजकल की भाषा में झमाझम बारिश बोलते हैं। इधर बीकानेर की तरफ हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि भाई खूब ओलों के साथ बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका मतलब इधर उधर आसपास में भी ओले गिर रहे हैं। तो यहाँ जो अभी जो है कि ये पानी बरस है, इसमें ओले नहीं गिर रहे हैं, हवा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है बीच में मत आए, इसके सारी रील ख़राब कर रही है। तो अभी थोड़ी देर और ये दरवाज़ा और बंद कर, हमारा गेहूँ भीग गया। अभी इसको देखो, हाँ ठीक। तो गाइस देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि बरसात के अंदर जो है ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कहीं ओले गिरे हैं। तो लेकिन अब देखो कितनी ज़ोरदार बात हो गई है कि ओले यहाँ खुद से गिरने लगे हैं। ये देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ओलों की बरसात हो रही है हमारे यहाँ और कितने ओले गिरते जा रहे हैं। देखो सड़क पे सफ़ेद सफ़ेद, ये देखो ये हमारे यहाँ पर भी गिर रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़ोरदार ओले गिर रहे हैं। और गाइस इन ओलों के कारण ही अभी जो है कि ठंड का जो वातावरण भी हो जाएगा। ये देखिए चौकी के ऊपर कितने हरे ओले हैं, ये नीचे लाल जो चौकी इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इधर ये सफ़ेद है ना,
इसके कारण सफ़ेद ओले दिखाई दे रहे, लेकिन ओले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये गिरे हुए। तो अभी जो ये ओले गिर रहे हैं इसके कारण ये देखो सड़क के ऊपर भी मतलब कि जो काली सड़क है उसमें सफ़ेद ओले आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितनी तेज़ी से मतलब कि ये देखो सामने खंबे के पास भी ओले दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अभी जो ये ओले गिर रहे हैं, हालांकि इससे अभी किसी चीज़ को नुकसान नहीं है, फसलों को नुकसान नहीं, क्योंकि खेत खाली हो चुके हैं। हाँ, कुछ खेतों में गेहूं की पछेती जो कटाई है वो अगर रह गई थी तो उनको पानी में भीगने का नुकसान है गेहूं को, लेकिन अधिकांश गेहूं क्षेत्र से निकल चुका है और इन ओलों से कोई प्रभाव ये नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो है कि ओले तो ओले ही होते हैं। अभी ये बड़ी तेज़ी से जो है ना ये ओले गिर रहे हैं, देखो बहुत तेज़ी से ओले गिर रही है, ये देखो। और इनकी रफ्तार जो है ना तो तेज़ हो गई है उनको ओलों के गिरने की। ये देखिए बरसात की भी रफ्तार जो तेज़ हो गई है। ये देखो हमारे पड़ोसी सामने जो वो भी रील बना रहे हैं, ये देखो अभी मैं जूम करके बताइए, देखो ये सारे मतलब कि रील बना रहे हैं हमारे पड़ोसी भी, ये देखिए।